नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं व्याकरण में। हमारे पाठ का नाम है शब्द भंडार। ठीक है, पाठ नंबर 7 से हम शुरुआत करेंगे आज। और हमारे पाठ का क्या नाम है? शब्द भंडार। इससे हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं तत्सम और तद्भव शब्दों से। ठीक है, पहले हम तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में जानेंगे क्या होते हैं। देखिए, तत्सम शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के तो प्रयुक्त वैसे ही इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, कौन से? तत्सम शब्द, यानी कि जो संस्कृत में वैसे ही होते हैं और उनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में भी वैसे ही करते हैं, वो सारे तत्सम शब्द हैं। ठीक है, तद्भव शब्द कौन से हैं? संस्कृत शब्द के परिवर्तित रूप जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी कि जो संस्कृत में कुछ और है लेकिन हिंदी भाषा में हम उनका प्रयोग कुछ और करते हैं, वो कौन से शब्द हैं? तद्भव शब्द। आइए कुछ ऐसे शब्द पढ़े जिनका हम बहुत प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ तत्सम शब्द दिए हैं और कुछ तद्भव शब्द दिए हैं। जैसे कि तत्सम शब्द क्या हुआ? मयूर। तद्भव मोर, वानर बंदर, उलूक उल्लू, कपोत कबूतर, काक कौआ, कोकिल कोयल, गो गाय, सर्प सांप, माता माँ, भ्रातृ भाई, पितृ पिता, भगिनी बहन, आम्र आम, दधी दही, दुग्ध दूध, क्षीर खीर, गधर्भ गधा, कर्ण कान। ठीक है, तो ये क्या हुए? हमारे कुछ तत्सम और तद्भव शब्द हुए। चलिए आगे इनसे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला शब्द आपको क्या दिया है? इसमें बोला है आपको चित्र देखिए और तत्सम शब्द लिखने हैं। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, वो ही होते हैं। अब ये क्या है? कपोत, तो हम क्या लिखेंगे? कपोत। ये क्या है? काक। ये मयूर, ये उलूक, ये सर्प, ये आम्र, ये कर्ण और ये वानर। ठीक है, आगे देखें अगला क्वेश्चन। अगला टॉपिक है हमारा प्रायवाची शब्द। अब हम सीखेंगे प्रायवाची शब्द कौन से होते हैं। प्रायवाची शब्द हमारे वो होते हैं जो समान अर्थ बताने वाले सारे शब्द होते हैं, उन सभी शब्दों को हम प्रायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ प्रायवाची शब्द दिए हुए हैं, देखेंगे। आकाश, आकाश का शब्द क्या हो गया हमारा? आसमान, गगन, नभ, अंबर। आदमी का नर, मनुष्य, पुरुष। ईश्वर का भगवान, प्रभु, ईश, परमात्मा। घर का हुआ ग्रह, सदन, आल्य। जल, पानी, नीर, अंबु। सूर्य, सूरज, दिवाकर, रवि। बेटी, सुता, पुत्री, तन्या। मित्र, दोस्त, सखा, साथी। बादल, मेघ, जलद, घन। हवा, वायु, अग्नि, अनिल, समीर। रात, रजनी, निशा, रात्रि। संसार, संसार का क्या होगा? जगत, दुनिया, विश्व। माता, माँ, जननी, अम्बा। पृथ्वी, भू, भूमि, धरा, धरती, वसुंधरा। शरीर, तन, देह, काया, बदन। पहाड़, गिरी, पर्वत, नग। हाथी, गज, कुंजर, करी, हस्ती। घोड़ा है, घोटक, अश्व, तुरंग, वाजी। चांद, चंद्रमा, शशि, राकेश, इंदु। दिन, दिवस, वार, वासर। वर्षा, बारिश, बरसात, मेह। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्रायवाची शब्द हुए। ये भी आपको कुछ प्रायवाची शब्द दिए हैं। अब हमने इसमें सीखा प्रायवाची शब्द कौन से होते हैं। जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि ये समान अर्थक शब्द हैं, यानी कि बिल्कुल समान इनका अर्थ है, वो सारे ही शब्द हमारे प्रायवाची शब्द कहलाते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है करने के लिए, जैसे कि हाथी का क्या हुआ? गज। चित्र को देखकर उनके दो दो प्रायवाची शब्द लिखिए। ये क्या है? महिला और क्या लिखेंगे इसको? स्त्री। ये क्या है? धरा और वसुंधरा। वर्षा और बारिश। ठीक है, ये हमने प्रायवाची शब्द लिखे। अब यहाँ पे भी आपको शब्द दिए हैं, इनके दो दो प्रायवाची लिखेंगे। मित्र का सखा और दोस्त। संसार, जगत और जग। ईश्वर, ईश, प्रभु।
घोड़ा, अश्व, घोटक। पुत्री, पुत्री का होगा हमारी सुता और कन्या। कपड़े का क्या होगा, चीर और वस्त्र। ठीक है, तो ये हुए हमारे दो दो पर्यायवाची शब्द। अगला क्वेश्चन देखें, दिए गए शब्दों के जो पर्यायवाची नहीं है उन पर गोला बनाइए। जैसे कि हवा, हवा का क्या होगा, हवा का हुआ वायु, समीर, अनिल, नीर। तो हवा का क्या नहीं है, नीर नहीं है, नीर जल को कहते हैं। नारिका, स्त्री, माँ, औरत, महिला, माँ नहीं है। संसार, देश, दुनिया, विश्व, जगत, देश नहीं है। वर्षा, वर्ष, बारिश, बरसात, मेह, वर्ष नहीं है, वर्ष तो साल को कहते हैं। ठीक है, अब आगे हमारा टॉपिक है विलोम शब्द। विलोम शब्द किसको कहते हैं, यानी कि जिन शब्दों से हमें किसी शब्द के विपरीत अर्थ के बारे में पता चले, या जो शब्द किसी का विपरीत अर्थ, उल्टा, बिल्कुल अपोजिट हमें शब्द वो मीनिंग बताएं उसका, जिन शब्दों से हमें किसी शब्द के विपरीत अर्थ का हमें मालूम चले, वो सारे शब्द हमारे विलोम शब्द कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ विलोम शब्द आपको दिए हैं, जैसे कि सत्य, असत्य, सस्ता, महंगा, सफल, असफल, सुबह, शाम, स्वामी, सेवक, हंसना, रोना, फायदा, नुकसान, बलवान, कमजोर, बाढ़, सूखा, भारी, हल्का, सुर, असुर, रसीला, नीरस, खरा, खोटा, गांव, शहर, गुण, अवगुण, चालाक, सीधा, छोटा, बड़ा, अंदर, बाहर, अच्छाई, बुराई, अमृत, विष, अवनी, अंबर, आकाश, पाताल, आना, जाना, आलसी, परिश्रमी, पसंद, नापसंद, पाप, पुण्य, पूरा, आधा, पूरब, पश्चिम, प्रश्न, उत्तर, प्रातः, सायं, जंगली, पालतू, जन्म, मृत्यु, जीत, हार, जय, पराजय, ठंडा, गरम, देश, विदेश। ठीक है, तो ये हमारे कुछ विलोम शब्द। आगे देखें, क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्दों से सही मिलान करिए। ठीक है, अमृत का होगा विष, कमजोर का मजबूत, राजा, रंक, शिष्ट, अशिष्ट, शांत का अशांत, आलसी, परिश्रमी, लायक, नालायक, रसीला, नीरस। ए जोड़कर विलोम शब्द बनाइए। सत्य का असत्य, न्याय का अन्याय, सावधान, असावधान, पूर्ण, अपूर्ण, साधारण, असाधारण, रुचि, अरुचि, ज्ञान, अज्ञान। ठीक है, ए जोड़ के हमने इनके विलोम शब्द बनाए। नीचे बोला है दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। कच्चा, पक्का, उपस्थित, अनुपस्थित, खरा, खोटा, पसंद, नापसंद। ठीक है, स्वामी, दास, हंसना, रोना, दूर, पास। तो ये हमारे कुछ विलोम शब्द। अगले क्वेश्चन में बोला है रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरे करिए। जैसे बुराई, बुराई का क्या होगा, अच्छाई, राजा, रंक, उदय, अस्त, सस्ती, महंगी, हार, जीत। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द किसको कहते हैं, कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, इन शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों से हमें ये पता चल जाए कि इनके एक या एक से अधिक अर्थ हैं, तो वो सारे शब्द क्या कहलाएंगे, अनेकार्थक शब्द। जैसे कि पट, पट का क्या मतलब हुआ, दरवाजा और कपड़ा, दो मतलब हुए। फिर है दल, दल का है पत्ता और समूह, दो हुए। अब इस तरीके से कुछ अन्य अनेकार्थक शब्द दिए हैं, उनको पढ़ेंगे। कल, कल का क्या हुआ, मशीन, बीता हुआ कल। फिर है हार, माला या पराजय। कनक, स्वर्ण, गेहूं। मत, वोट या मना करना। फल, खाने वाला फल, परिणाम। डाल, वृक्ष की शाखा या डालना। अंक, गोद, नंबर। मगर, मगरमच्छ, परंतु। वर्ण, रंग, अक्षर। पत्र, पत्ता, चिट्ठी। भाग, दौड़ना या हिस्सा। जड़, वृक्ष की जड़ या मूर्ख। जग, एक बर्तन, संसार। पर, पंखा, ऊपर। उत्तर, एक दिशा, जवाब। तीर, किनारा या बाण।
तो ये हुए हमारे अनेकार्थक शब्द। अब क्वेश्चन देखें, इसमें क्या बोला है, दिए गए शब्दों को वाक्य में इस प्रकार प्रयोग करिए कि उनके अलग अलग अर्थ स्पष्ट हो पाए। जैसे कि हार, हार का क्या हुआ, माला डैश माता जी की नई हार लाई है, माला माता जी का नया हार लाई है। पराजय, पराजय से क्या शब्द बने, पराजय से क्या वाक्य बनेगा इसमें, पराजय होने पर भी हमें मतलब मन परेशान नहीं करना चाहिए। फिर है अंक, अंक से क्या बनेगा, अंक तो होता है हमारा अंक, यानी कि अंक, हमें अधिक अंक लाने के लिए परिश्रम करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम वाक्य बनाएंगे। मगर, मगर का क्या बनेगा, मगरमच्छ, यानी कि मगरमच्छ पानी में रहता है। और दूसरे मगर से क्या बनेगा, मगर, मगर यानी कि जब हम कोई एक्सक्यूज देते हैं ना, अपनी बात रखते हैं, कहते हैं मगर, तो वो यहाँ पे उस मगर की बात हुई। तीर, तीर, तीर जाकर निशाने पर लगा, एक तीर हुआ किनारा, वह तीर पर बैठा हुआ था, यानी कि वह किनारे पर बैठा हुआ था। फल, फल का क्या होगा, एक तो परिणाम, यानी कि फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए, फल बहुत रसीले हैं। तो दोनों हमें अर्थ स्पष्ट हुए। इस तरीके से हम इसको पूरा करेंगे। अगले क्वेश्चन में बोला है गलत अर्थ पर रायों का निशान लगाइए। पूर्व, पूर्व का क्या होगा, पहले एक दिशा कपड़ा, कपड़ा नहीं होगा तो कपड़े पे हम रॉन्ग का निशान लगाएंगे। फिर है उत्तर, उत्तर जवाब, स्वभाव एक दिशा, उत्तर स्वभाव नहीं होता। बस, कार, गाड़ी, समाप्त, बस का मतलब समाप्त नहीं हो, ये कार नहीं होता। मत का क्या हुआ, वोट, मना करना, गणना, गणना नहीं होता। जग का बर्तन, संसार, कप नहीं होता। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कौन से हैं, जो शब्द अनेक स्थानों के, अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग करे जाएं वो सारे शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाएंगे। पत्र लाने वाला डाकिया, और आभूषण बनाने वाला सुनार, खेती करने वाला किसान, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार, खेती का काम करने वाला किसान, आज्ञा मानने वाला आज्ञाकारी, दूसरों का भला करने वाला परोपकारी, साथ पढ़ने वाला सहपाठी, जिसमें दया ना हो, जिसमें दया हो दयालु, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, जो कभी न मरे अमर, शहर में रहने वाला शहरी, गांव में रहने वाला ग्रामीण, रोगी का इलाज करने वाला डॉक्टर, दूसरे देश का हो विदेशी। ठीक है, यहाँ पे भी आपको कुछ अनेक शब्द दिए हैं। ठीक है, अनेक शब्द बच्चों कौन से हैं, कहीं कहीं आने वाले अनेक शब्दों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता है। जहां बहुत सारे पूरा वाक्य न बोल के उनकी जगह पे हम एक ही शब्द का प्रयोग करें, वो क्या कहलाएंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्वेश्चन में बोला है आपसे, दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके लिए एक एक शब्द लिखिए। ये कौन है, किसान, धोबी, सुनार। सही शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। यह कपड़ा हमारे देश में बना है, मैं इसे स्वदेशी कहूंगा। मैं अन्न, फल और सब्जी खाती हूँ, मैं शाकाहारी हूँ। हमारे देश में दूसरे देशों से घूमने के लिए पर्यटक आते हैं। अब वाक्यांश को उचित शब्दों से मिलाइए। जो दूसरे देश का हो विदेशी, दूसरे देश का विदेशी, जो कभी ना मरे अमर, जो बोल नहीं सकता मूक, जो सेना में काम करे सैनिक, जो सुन नहीं सकता बधिर। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें। शहर में रहने वाला शहरी, जो प्रशंसा के योग्य हो प्रशंसनीय, जिसके माता पिता न हो अनाथ। अब बात आती है श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द, यानी कि जिनका मतलब अलग अलग होता है। जैसे कि भैया देखो आसमान में घन छा गए, नहीं बहन धन नहीं घन छा गए। अच्छा भैया कहती हूँ घन छा गए, बहन तुम शब्दों का उच्चारण सही नहीं करती, पहले अपनी बात सही शब्दों में कहो। भैया, बच्चों आपने देखा बहन ने जल्दबाजी में शब्दों का उच्चारण ठीक नहीं किया, जिससे बात पूरी तरीके से समझ में नहीं आई। नीचे लिखे वाक्यों को, शब्दों को पढ़िए और अंतर समझिए। दिन, दिन का मतलब होता है वार, और दीन का मतलब होता है गरीब। इस तरीके से आज के दिन में चंडीगढ़ में था। दीन, वह बहुत ही दीन है। कंकाल, एक तो हड्डियों का ढांचा, कंगाल निर्धन। कंकाल का हुआ मित्र के बीमारी के कारण रोगी का शरीर कंकाल बन गया। और कंगाल से क्या वाक्य बना, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कंगाल हो गया। खोआ, खोआ मतलब मावा, यह स्वादिष्ट खोआ बिकता है। खोया, खोया मतलब खो जाना, चलो तुम्हारा खोया पेन ढूंढे। झूठा, जूठा, जूठा मतलब बचा हुआ छोड़ा हुआ भोजन जो होता है, जितना चाहिए उतना ही लो, भोजन जूठा मत छोड़ो। झूठा,
झूठा मतलब जो सच्चा न हो, झूठे बच्चों से कोई मित्रता नहीं करता। ठीक है, इस तरीके से हमने पढ़े। आगे देखें, ये आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं करने के लिए, ये भी हम सेम ऐसे ही करेंगे जैसा इसमें बोला है क्वेश्चनों में करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे इसी के साथ में। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पार्ट नंबर शब्द भंडार जो था ये समझ में आ गया होगा। बहुत सारी चीज़ें हमने समझी, विलोम शब्द क्या होते हैं, पर्यायवाची क्या होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, ठीक है, ये सभी हमने जाने और सभी आपको समझ में आ भी गए होंगे। तो चलिए इसको यहीं पे एंड करें इसी वीडियो के साथ में, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।